चिड़ियों का बदला। एक जंगल में चिड़ियों का एक जोड़ा रहता था। जोड़ा का मतलब जब संख्या में दो होते हैं तो उसे जोड़ा कहते हैं। चिड़ियों का जोड़ा मतलब नर और मादा दोनों थे। दोनों बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय बाद उनके दिमाग में अपना परिवार बढ़ाने का विचार आया। परिवार बढ़ाने के लिए उन्हें एक ऐसे सुरक्षित स्थान की तलाश थी जहां वे अपना घोंसला बना सके। थोड़े दिनों के बाद उन्हें एक ऊंचा व हरे भरे पत्तों से ढका हुआ एक वृक्ष दिखाई दिया। उसकी एक ऊंची शाखा पर उन्होंने अपना घोंसला बना लिया। कुछ दिन बाद मादा चिड़िया ने उसमें दो सुंदर अंडे दिए। फिर वे दोनों उन अंडों में से बच्चे निकलने का इंतजार करने लगे। उस जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ी। सभी जानवर इस गर्मी से परेशान थे। विशेषकर बड़े आकार के जानवर को तो यह गर्मी कुछ ज्यादा ही सता रही थी। एक ऐसे ही गर्म दोपहर में जब सूर्य की किरणें जमीन पर सीधी पड़ रही थी, तब एक हाथी गर्मी से बहुत परेशान हो गया। गर्मी के कारण उसकी पीठ पर कुछ ज्यादा ही खुजली हो रही थी। उसने अपने सूंड से पीठ खुजलाने की कोशिश की, परंतु उसकी सूंड वहां तक नहीं पहुंच सकी। तब खुजली से परेशान होकर वह इधर उधर भागने लगा। तभी उसे खुरदरी छाल वाला एक बड़ा सा पेड़ नजर आया। हाथी उसकी छाल से जोर जोर से अपनी पीठ रगड़कर अपनी खुजली मिटाने लगा। थोड़ी देर इसी तरह खुजलाने के बाद उसे कुछ राहत मिली। अक्सर ऐसा होता है, जब बदन में कहीं भी खुजली होती है तो हमें क्या मन करता है, बहुत जोर से खुजलाने का मन करता है। तो उसी प्रकार हाथी ने भी अपने खुजली को शांत किया अपनी पीठ रगड़कर। जिस पेड़ से अपनी पीठ रगड़कर हाथी ने अपनी खुजली मिटाई थी, दुर्भाग्य से वह वही पेड़ था जिस पर चिड़ियों का घोंसला था। हाथी के इस तरह पीठ रगड़ने से वह घोंसला पेड़ की शाखा से नीचे गिर पड़ा और उन चिड़ियों के दोनों अंडे फूट गए। यह देखकर चिड़ियों के जोड़े को बहुत दुख हुआ। वे दोनों बहुत बेसब्री से अपने बच्चों की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु इस घटना ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अपने अंडों के फूटने के दुख में वे कई दिनों तक रोते रहे। अब अंडा फूट गया तो बच्चे कैसे निकलेंगे? धीरे धीरे उनका यह दुख गुस्से में बदल गया। अब वे अपने अंडों को फोड़ने वाले से बदला लेना चाहते थे। वे उस हाथी का भी वैसा ही नुकसान करना चाहते थे जैसा उसने उनका किया था। इसके लिए उन्होंने अपने मित्र कठफोड़वे से बात की। काफी सोच विचार के बाद कठफोड़वे ने एक योजना तैयार की। चिड़ियों के जोड़े को यह योजना बहुत पसंद आई और वे दोनों तुरंत इस पर अमल करने में जुट गए। कठफोड़वे ने अपने मित्र पिरसू और मेढक को भी अपनी इस योजना में शामिल कर लिया। सब कुछ निश्चित हो जाने के बाद वे सब उचित अवसर की तलाश करने लगे। अगले ही दिन उन्हें यह अवसर मिल गया। हमेशा की तरह उस दिन भी तेज धूप निकली हुई थी। हाथी जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे एक पीपल का पेड़ नजर आया और वह उस पेड़ की ठंडी छाया में जाकर आराम करने लगा। कुछ क्षणों के बाद ही वह पिस्सू भी वहां पहुंच गया और भिनभिनाने लगा। ठंडी छाया और पिस्सू के भिनभिनाने की आवाज से हाथी को नींद आने लगी और कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गया। हाथी ने जैसे ही नींद के कारण अपनी आंखें बंद की, वैसे ही वह कठफोड़वा पेड़ से नीचे उतर आया और उसने अपनी लंबी व पैनी चोंच से हाथी की आंखों में घाव कर दिया। हाथी की आंखों से खून बहने लगा और वह दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। ओह मेरी आंखें, मुझे कुछ
दिखाई नहीं दे रहा। पानी, कोई मुझे पानी दे दो। लेकिन वहां उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। तभी उसे मेढक के टर्राने की आवाज सुनाई दी। मेढक के टर्राने का मतलब था कि वहीं आसपास कहीं पानी है। इसलिए वह हाथी उसी दिशा की ओर भाग लिया जहां से मेढक के टर्राने की आवाज आ रही थी। एक चट्टान के किनारे खड़ा मेढक जानबूझकर इसी बात का इंतजार कर रहा था। पानी के चक्कर में हाथी मेढक की तरफ भागा और कुछ दिखाई न देने की वजह से ऊंची चट्टान से नीचे गिरकर मर गया। इस प्रकार चिड़ियों ने हाथी से अपने अंडे फोड़ने का बदला ले लिया। कहा ही गया है, अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो एक दिन आपके साथ भी बहुत बुरा होगा। धन्यवाद।